बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पूछा गया है कि क्या जिगर के कैंसर का इलाज मुमकिन है कि नहीं है, और जिगर के कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है। तो आज के व्लॉग में मैं इन दो सवालों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जिगर के कैंसर का इलाज मुमकिन है कि नहीं है। तो ये बात समझने के लिए कि आया जिगर के कैंसर का इलाज मुमकिन है कि नहीं है, हमें ये हकीकत समझनी होगी कि जब तशखीस होती है तो जिगर का कैंसर मुख्तलिफ स्टेजेस में हमें मिल सकता है। जिगर के 4 बड़े स्टेजेस हैं, A, B, C, D। और A जो है ये इब्तदाई मरहला है जब कैंसर मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज होता है, और डी स्टेज वो स्टेज है कि जिसमें कोई इलाज मुमकिन नहीं होता, हम सिर्फ मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं या उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके दरमियान में स्टेज बी है और स्टेज सी है। तो बी और सी स्टेज में भी हम मरीज की तकलीफ भी कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम उसके बीमारी को भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जिगर के कैंसर का कोई एक तरीका इलाज नहीं है, इसके मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसका इलाज है। अगर इसकी तशखीस बहुत ही शुरू के मरहले में हो जाए, इब्तदाई मरहले में हो जाए, तो इसका ये मुकम्मल तौर पे खात्मा मुमकिन है। और इस मुकम्मल तौर पर इसका इलाज करने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए फिर हमारे पास सर्जरी भी है, लिवर ट्रांसप्लांट भी है, कैंसर को निकालने के लिए रिसेक्शन भी है, या कुछ और भी लोकल थेरेपीज हैं जिसको RFA बोलते हैं, या इसको इंजेक्शन हम इसमें लगाते हैं। अगर ये B स्टेज में है तो फिर B स्टेज में हम कैंसर को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको ट्रेस बोलते हैं, कीमोबिलाइजेशन बोलते हैं, आम लोग इसको लेज़र बोलते हैं आम जुबान में। तो उसके ज़रिए हम इस कैंसर की बीमारी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हैं और मरीज की तकलीफ भी कम हो जाती है। अगर ये स्टेज सी में है तो उस स्टेज में हम फिर गोलियां देते हैं, और गोलियों का मकसद सिर्फ यही होता है कि इस कैंसर को थोड़ा बहुत उसके जो सिस्टमिक इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल किया जाए। बी और सी स्टेज में कैंसर से छुटकारा मुमकिन नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। जबकि स्टेज डी वो है कि जिसमें कोई भी हम कैंसर का मखसूस इलाज नहीं दे सकते, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब होती है, हम सिर्फ उसको बेस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये तो हो गया उस सवाल का जवाब कि आया कैंसर की तशखीस के बाद इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं है। बिल्कुल है। अगर इसकी तशखीस अर्ली स्टेज A में होती है तो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। अगर स्टेज B, C में है तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ये स्टेज D है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अब दूसरी बात कि कैंसर की तशखीस कैसे मुमकिन है। तो इसमें कैंसर कोई भी शख्स, चाहे उसको हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C या और लिवर डिजीज की बीमारी ना भी हो, उसको भी, आम पब्लिक को भी कैंसर का रिस्क, जिगर के कैंसर का रिस्क हो सकता है। लेकिन हम उन लोगों में सर्वेलेंस करते हैं, उन लोगों में हम अलर्ट रहते हैं कि जिनमें रिस्क होता है कि इनमें जिगर का कैंसर बहुत ज्यादा, जिगर का कैंसर आ सकता है। और वो कौन से मरीज हैं? वो मरीज जिनको हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C है और इस वजह से उनको लिवर सिरोसिस हो गया है, तो उन लोगों को भी खतरा है कि इनको हेपेटाइटिस B या C की वजह से लिवर कैंसर हो सकता है। जिनको फैटी लिवर है और उनको सिरोसिस हो गई है, उनको भी कैंसर का खतरा होता है। इसके अलावा जो उनको मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, उनमें भी खतरा होता है कि इनको लिवर कैंसर हो सकता है। लिहाजा ऐसे मरीजों में कैंसर की तशखीस के लिए हम वक्फे से अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन करते हैं, कुछ और खून के टेस्ट करते हैं, और इन टेस्टों के जरिए से जब हम कैंसर की तशखीस इब्तदाई मरहले में कर लेते हैं तो उस मरहले में इसका इलाज मुमकिन होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के व्लॉग में जो मुझसे पूछा गया था कि जिगर के कैंसर की तशखीस कैसे मुमकिन है और तशखीस के बाद इसका इलाज
कैसे किया जा सकता है। मैं इन सवालात का जवाब मैंने दे दिया है और अभी आपके जहन में जो इसके मुतालिक जो मुख्तलिफ क्वेरीज थी वो अब क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन जो की टू सक्सेस या कामयाबी की कुंजी इसमें है कि अगर आपके डॉक्टर ने समझा है कि आपको जिगर के कैंसर का खतरा है या आप एट द रिस्क ऑफ लीवर कैंसर हैं, तो आप बाकायदगी के साथ जिस तरह डॉक्टर आपसे कहा है कि आप रेगुलरली जाएं, आपको वो अल्ट्रासाउंड करेगा, कुछ खून के टेस्ट करेगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपके या आपके किसी अजीज को जिगर कैंसर की तशखीस हो जाती है, तो अगर ये तशखीस इब्तदाई मरहले में हो जाए तो फिर इसका 16 इलाज 100% इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर ये प्रॉपर सर्वेलेंस ना हो और इन टाइम इसकी डायग्नोसिस ना हो, और जब उसकी डायग्नोसिस हो और उस वक्त ये काफी बड़ा हो चुका हो, साइज में बड़ा हो चुका हो या फैल चुका हो, तो फिर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। इजाजत चाहता हूं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके अजीज रिश्तेदारों को इस जैसी मुजी अमराज से बचाए रखे। अल्लाह हम सबको ईमान, सेहत और जिंदगी अता करे। आमीन। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।